नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 22 आर्यन घाटी में सब कुछ सही चल रहा होता है। 22 आर्यन घाटी एक दर्शनीय स्थल है। यह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लोग यहाँ मजे करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी दोपहर 4:30 पर अंधाधुंध गोली चलने की आवाज आती है। आखिर क्यों उस जगह पर गोली चली, उस जगह पर ऐसा क्या हुआ, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 22 आर्यन घाटी पर सब कुछ सही चल रहा होता है। यहाँ पर कोई बड़ा सैनिक दल नहीं होता है, क्योंकि यह पर्यटन क्षेत्र माना जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर आतंकवादी भारतीय आर्मी की ड्रेस पहनकर इस जगह पर आ गए, जिससे गाइडर्स और आम लोग उन लोगों को नहीं पहचान पाए। उन लोगों ने खुद को सेना की पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बताया था। उन्होंने काफी चालाकी से इस प्लान को बनाया और यहाँ घुसने के लिए 22 आर्यन घाटी की पहाड़ियों वाला रास्ता को चुना, जो सीधा घाटी के ऊपरी हिस्से में एंट्री होती है। इस प्लान में 8 से 10 लोग शामिल थे, पर हमले के समय 4 से 6 लोग ही थे और इसमें से 2 लोग पकड़े गए। पहले का नाम वसीम अहमद शाह और दूसरे का नाम अदनान अहमद बेग था। रिपोर्ट के अनुसार ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी गैंग के ये मेंबर थे। लश्कर-ए-तैयबा पिछले कुछ सालों से आतंकवादी गैंग के मामले में काफी चर्चा में रही है। इस गैंग की स्थापना पाकिस्तान के लाहौर में साल 1987 में हुई। इस गैंग पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन देने के भी आरोप हैं। इस गैंग के मुख्य 3 उद्देश्य हैं: भारत से कश्मीर को अलग करना, भारत में इस्लामी शासन पैदा करना और जिहाद के नाम पर आतंक फैलाना। इस गैंग ने पहले भी कई हमले किए हैं, जैसे 26 नवंबर मुंबई अटैक, 2001 संसद हमला और फियादीन हमला। इस गैंग को TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। जब वसीम अहमद शाह और अदनान अहमद बेग पकड़े गए तो इन लोगों के पास एक पिस्टल, एक ग्रेनेड और एक AK-47 जैसे हथियार पाए गए। इस हमले में 28 लोगों की मौत होती है और 17 लोग घायल होते हैं। जिन लोगों की मौत होती है उनमें से अधिक लोग पर्यटक होते हैं। इस हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी मारे गए, जो हाल ही में छुट्टियां बिताने आए हुए थे। जिन 28 लोगों की मौत होती है उनमें से 24 पर्यटक, 2 उसी जगह के और 2 विदेशी थे। यह हमला दोपहर के 4:30 बजे 22 अप्रैल को होता है, जिससे इस हमले को ज्यादा दिन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि धीरे धीरे सारे आतंकवादी पकड़े जाएंगे। और आतंकवादियों ने मारने के लिए उन्हें उनका धर्म पूछा। धर्म पूछने के बाद उनके पैंट उतरवाए, यह चेक करने के लिए कि वह हिंदू है या मुस्लिम। जब यह कंफर्म हो गया कि वह हिंदू है, तब उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, जिसमें कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं, जैसे सिंधु जल संधि का निलंबन होना, वाघा अटारी का बंद होना, पाकिस्तान के यात्रियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान भेजा जाना और राजनीतिक संबंधों पर रोक लगाना। सबसे पहले तो सिंधु जल संधि पर रोक लगाने से पाकिस्तान में काफी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में 80% खेती इसी की सिंचाई से होती है और भारत झेलम, चेनाब और सिंध की सिंचाइयों को रोकता है, तो पाकिस्तान में पानी की भारी कमी होगी। इससे उन्हें बिजली की भी संकट आएगी। और दूसरे नंबर पर वाघा अटारी सीमा के बंद होने से दोनों देशों के बीच व्यापार भी बंद हो जाएगा और इससे भी पाकिस्तान को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। वह भारत से कई जरूरी वस्तुएं आयात करता था, जैसे कि दवाइयाँ, कपड़ा, केमिकल्स। हमले की छानबीन भारतीय सेना CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस तरह के हमले को रोकने के लिए सरकार को और साथ ही साथ हमें भी तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने खुफिया एजेंसी को मजबूत करना चाहिए, जिससे वो बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग और गाइडिंग कर सकें। हमें LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए और AI आधारित सिस्टम लगाने चाहिए। NGO और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और काफी अधिक नजर रखनी चाहिए, जिससे उनमें डर पैदा हो। और UAPA जैसे एक्ट को सख्त बनाना चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों में डर बना रहे। इस चीज को लेकर युवाओं में भी जागरूकता फैलाई जाए, जिससे वे इस चीज के लिए जागरूक हों।
हमें कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़कर भाईचारे की विचारधारा को अपनानी चाहिए और युवाओं में जातिवाद की परंपरा की सीख ना देकर देश के प्रति जागरूक करना चाहिए। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली आकर अजीत डोभाल और विदेशी मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रीनगर का दौरा किया और शहीद परिवारों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। उम्मीद है कि ऐसी हमले दोबारा ना हो। धन्यवाद।